बॉर्डर बंद होने से तो बिजनेस पे असर पड़बे न करेगा, लेकिन कोविड काल को लेकर बंद है, अब कब खुलेगा नहीं खुलेगा वो तो क्या पता है। देखिए ये बॉर्डर बंद होने से हम लोग को बिजनेस पर बहुत असर पड़ा है। बॉर्डर बंद होने से पूरा नुकसान ही है, तो बिजनेस नहीं चल रहा है उतना, बस इफेक्ट तो बहुत पड़ा है। बर्मा बॉर्डर है, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ ना उसी दिन से काम भी नहीं होता है। ऐसे यहाँ में हम लोग आके सामान बिक्री करना पड़ता है। अभी जब से लॉकडाउन हुआ फिर बॉर्डर बंद हुआ, इसी कारण से भी यहाँ में कारोबार जो है थोड़ा डाउन है। बिजनेस बहुत इफेक्ट हुआ है, खास तौर पर मणिपुर स्टेट में जो भी कारोबार करता ये मोरे से कारोबार करता है। मोरे मैं मोरे शहर में हूँ, अभी अभी पहुँचा हूँ। दिलचस्प बात यह है कि जब कलकत्ता का समय मोबाइल में 12:30 बजे दिखा रहा है दोपहर, तो यहाँ 1:30 बजे दिखा रहा है, यानी 1 घंटे का टाइम डिफरेंस है। इससे समझिए भारत में कैसी कैसी जगहें हैं और कितना टाइम जोन है यहाँ। ये एकदम आखिरी शहर है भारत का, इसके बाद बर्मा शुरू होता है। मैं आपको ब्रिज पे भी ले जाऊँगा और मैत्री ब्रिज दिखाऊँगा। मोबाइल में देखिए 2 समय दिखा रहा है, 3:10 और 2:10 दोपहर के। ये आप देख सकते हैं 3:10 2:10। मैं इस समय आप देख रहे हैं इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप रोड पे हूँ। ये फ्रेंडशिप ब्रिज है, यानी मैत्री ब्रिज है। मणिपुर की राजधानी इंफॉल से करीब 110 किलोमीटर मोरे से सटी सीमा है बर्मा की। नो मैंस लैंड है। ये मीनल नदी आप नीचे देख रहे हैं, इसी पे बना ये लकड़ी का पुल है अंग्रेजों के ज़माने का। यहीं से होकर पासपोर्ट वीज़ा के जरिए लोग सड़क मार्ग से रंगून जाते थे, बर्मा जाते थे, थाईलैंड तक की जाती है सड़क। और इस बाज़ार में बर्मा की चीज़ें भरी हुई है, 90% बर्मा की चीज़ें हैं। पहले गेट के पार जो सेट्स बने हुए हैं मार्केट, उसमें बाज़ार लगता था। अभी यहाँ बर्मा के भी कई लोग दुकानें चलाते हैं। बिजनेस पर कितना इफेक्ट पड़ा है बॉर्डर बंद होने से? इफेक्ट तो बहुत पड़ा है। मेरा नाम अलाउद्दीन है। अभी जब से लॉकडाउन हुआ फिर बॉर्डर बंद हुआ, इसी कारण से भी यहाँ में कारोबार जो है थोड़ा डाउन है। बॉर्डर बंद होने से बिजनेस कितना नुकसान हुआ? इनका भी कहना है कि बॉर्डर बंद होने से बिजनेस काफ़ी नुकसान हुआ है। कई लोग मार्केट से अब फुटपाथ पर बैठकर अपने सामानों की बिक्री कर रहे हैं। दोनों तरफ आप देख सकते हैं फुटपाथ पर दुकानें लगी हुई हैं। इनमें बर्मा के बने हुए सामान भी हैं और भारत के बने हुए सामान भी। नाम बोलिए अपना और बताइए। मेरा नाम प्रदीप शुक्लवैद्य। हाँ, बॉर्डर बनाने के लिए अभी तो बिजनेस इतना नहीं चल रहा है। आप कितना साल से आए हैं? मेरा तो पिताजी का हो गया 45। हम तो इधर 89 से। बर्मा बॉर्डर है, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ ना उसी दिन से काम भी नहीं होता है। ऐसे यहाँ में हम लोग आके सामान बिक्री करना पड़ता है। पूरा सबको तकलीफ हो रहा है लॉकडाउन का बारे में। आपका नाम? टीका आचार्य। यहाँ से तामू जो सीमा पार बाज़ार है वहाँ जाया जाता है। बिना पासपोर्ट वीज़ा के दोनों तरफ जो समझौता है उसके तहत लोग इस पार उस पार जा सकते हैं, तामू तक जा सकते हैं। बिजनेस बहुत इफेक्ट हुआ है, खास तौर पर मणिपुर स्टेट में जो भी कारोबार करता ये मोरे से कारोबार करता है। मोरे को डिपेंड है।
और बर्मा जो तम्बू में रहने वाला आदमी और दूर से रहने वाला आदमी को भी मोरे के ऊपर डिपेंड है। दोनों देश के लिए ये बहुत सा मुश्किल है। हम लोग तो अभी मुश्किल से, आप देखिए सामान मिलिट्री कूप का वजह से सामान खरीदने के लिए आदमी नहीं आ रहा। हम लोग सुबह से ऐसे खोल के बैठ रहा है, कुछ चीज़ मोरे के आदमी वो लोग आके लेके, जो बिक्री करने वाला लेके चले जाते हैं। असर बहुत कोविड का बाद से हम लोग को फिर मिलिट्री कूप हो गया, उसी की वजह से भी प्रॉब्लम है। हम लोग बिजनेसमैन मोरे में तो ना का बराबर हो गया। अभी सब चेन्नई चले गया, फिर आता है ठीक होने के बाद में ये गेट खोलने का, नाफलो मार्केट खुलेगा करके बोलने से आएगा। और बाहर का जो मेनलैंड वाला आदमी लोग भी नहीं आ रहा है मोरे में, कि बर्मा बंद है। नहीं होने से तो बहुत सा आदमी आता जाता है तंबू जाने के लिए टूरिस्ट के तौर पर।